संक्षिप, संक्षिप का मतलब होता है डूबा हुआ जहाज, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। लेकिन इसका एक और सेंस में यूज़ किया जाता है जब पूरी तरह से कोई प्लान, कोई योजना आपका तबाह बर्बाद हो जाए, तब आप वर्ड यूज़ करते हैं संक्षिप। भारी नुकसान के बाद वो बिजनेस पूरी तरह तबाह बर्बाद हो गया, नाकाम हो गया। द बिजनेस बिकेम अ संक्षिप आफ्टर ह्यूज लॉसेस। पेशेंट, पेशेंट का मतलब होता है वो जो कामली किसी चीज़ का वेट कर सकता हो, शांति के साथ किसी चीज़ का इंतज़ार कर सकता हो, उसे आप क्या कहते हैं? पेशेंट कहते हैं। यानी कि सब्र करने वाले को आप पेशेंट कहते हैं। और जो सब्र ना कर सकता हो उसे आप क्या कहते हैं? इम्पेशेंट कहते हैं। यानी कि कोई जब किसी चीज़ को टॉलरेट कर सकता हो, बर्दाश्त कर सकता हो, डिफ़िकल्टीज़ को या पेन को, तब आप उसे क्या कहेंगे? कि वो पेशेंट है। और जब वो डिफ़िकल्टी को या क्या कह सकते हैं, पेन को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसे आप क्या कह सकते हैं? इम्पेशेंट कह सकते हैं। यानी कि इंतज़ार ना कर सकता हो। जैसे यहाँ पर देख ले, वो बच्चों के साथ बहुत सब्र करने वाली है, पेशेंट है। शी इज़ वेरी पेशेंट विद चिल्ड्रन। टीचर को सब्र करने वाला होना चाहिए, पेशेंट होना चाहिए। अ टीचर मस्ट बी पेशेंट। और वहीं पर दूसरी तरफ अगर कोई बहुत ज़्यादा ईगर हो, बेसब्रा हो, रेस्टलेस हो, इंतज़ार ना कर सकता हो, उसे आप क्या कहते हैं? इम्पेशेंट कहते हैं। जैसे लंबी लाइन में वो इम्पेशेंट हो गया, ही बिकेम इम्पेशेंट इन द लॉन्ग क्यू। वो रिजल्ट के लिए बहुत बेसब्र है, शी इज़ इम्पेशेंट फॉर रिजल्ट्स। रिजेंटफुल, रिजेंटफुल का मतलब होता है नाराज़गी रखने वाला या मन में कड़वाहट रखने वाला, उसे आप क्या कहेंगे? रिजेंटफुल कहेंगे। नज़रअंदाज किए जाने की वजह से वो कड़वाहट से भर गया, यानी रिजेंटफुल हो गया। ही फेल्ट रिजेंटफुल आफ्टर बीइंग इग्नोर्ड। वोफुल, वोफुल मतलब होता है वेरी सैड, यानी कि बहुत दुखद, बहुत बुरा। उसने बहुत दुखी नज़र डाली। ही गेव अ वोफुल लुक। उसकी कहानी बेहद दुखद है। हर स्टोरी इज़ वोफुल। इनमेट्स, इनमेट्स का मतलब होता है साथ रहने वाला इंसान या कैदी आप कह सकते हैं, ख़ास करके जेल या किसी इंस्टीट्यूशन में। जेल में 500 कैदी हैं। द जेल हैज़ 500 इनमेट्स।